एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ कोर्सेज के बारे में जिसे हर एक 12th पास होने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए। आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन हिंदी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी बोथ लैंग्वेज यूज़ करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिवाइडेड ईच एंड एवरी कोर्सेज इनटू सेपरेट कैटेगरीज। तो उसी कैटेगरी के हिसाब से मैं आप लोगों को उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो पहली बात यह है कि इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ उस कोर्स और उसके रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो फॉर यू। तो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट जो भी कोर्स मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। और पहले आते हैं प्रोफेशनल कोर्स एंड द अदर वन इज़ नॉन प्रोफेशनल। एंड इस प्रोफेशनल कोर्स को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। और फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल स्ट्रीम एंड द अदर वन इज़ मेडिकल स्ट्रीम। जब बात करते हैं टेक्निकल स्ट्रीम की तो इसके अंदर आते हैं हमारे कोर्सेज लाइक बीई और बीटेक एंड द अदर वन इज़ बीआर। फर्स्ट वन इज़ बीटेक। तो आप में से सभी लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। तो जो भी लोग इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस बीटेक कोर्स को ऑप्ट करते हैं। इस बीटेक का भी बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे कि केमिकल हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, ट्रिपली हो, सॉफ्टवेयर हो, आईटी हो और बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जो भी लोग इनमें से किसी भी कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं उन्हें पहले जेई मेंस के पेपर 1 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और उसी के थ्रू ही आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और सेकेंड थिंग इज़ दैट इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द फेमस इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी और एनआईटीज़, इनमें एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जेई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जेई एडवांस में अच्छे रैंक भी लाने पड़ेंगे। तो उसी के थ्रू ही आप लोग इन फेमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो अब आते हैं हमारा सेकेंड कोर्स, वो है कि बीआर। तो जब हम बीआर के बारे में बात करते हैं तो इस कोर्स को वो बच्चे ऑप्ट करते हैं जो आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं। तो इस कोर्स को पढ़ने के लिए पहले आप लोगों को जेई मेंस का पेपर 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो उसी के थ्रू ही आप बीआर के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से बीआर लेने का तो प्लीज़ नाटा एग्ज़ाम देना मत भूलिए। मुझे अपने टाइम में पता नहीं था और मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो प्लीज़ आप लोग मत भूलिएगा नाटा एग्ज़ाम देने के लिए। Now we are going to talk about the second stream, that is medical stream। तो जब हम मेडिकल स्ट्रीम की बात करते हैं तो हम सभी के मन में पहले आते हैं एमबीबीएस। और एमबीबीएस के अलावा ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि जो बच्चे दंदिस बनना चाहते हैं वो बीडीएस ऑप्ट करते हैं और आयुर्वेदिक हो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को नीट एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो उसी के थ्रू ही आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों का एम एमबीबीएस है देन यू शुड स्कोर मोर देन 600 इन योर नीट एग्जाम एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव ए रैंक लेस देन 10,000 इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन फॉर एमबीबीएस। बात आते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो एमबीबीएस है 5 साल का और बीडीएस है 4 साल का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनडीए विच इज़ द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जो भी लोग इस एनडीए के एग्ज़ाम देते हैं तो उनको एयरफोर्स हो या मिलिट्री हो, नेवी में डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया जाते हैं। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए क्लास 12 के बाद। और इसका मेन लिमिटेशन ये है कि ओनली अनमैरिड मेल कैन अप्लाई फॉर दिस। एंड अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे रेप्यूटेड पोस्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं एनडीए में। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिग्री कोर्सेज के बारे में जो आते हैं नॉन प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। तो इस डिग्री कोर्सेज में ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि बीएससी डिग्री हो या बीसीए हो, बीबीए हो। आप लोग किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं 12 के बाद। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली द स्टूडेंट्स हु पास आफ्टर क्लास 12 साइंस स्ट्रीम यूजुअली यूज टू सेलेक्ट बीएससी डिग्री। तो बीएससी डिग्री में भी ऐसी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इंटीग्रेटेड एमएससी करने का, तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री प्रोवाइड करते हैं बीएससी के साथ साथ एमएससी डिग्री विच इज़ इंटीग्रेटेड एमएससी।
एंड उनमें से कुछ कॉलेजेस मैंने चूज़ किया है, वो है आइसर एंड नाइसर है और CEB से जो बार्क में है। और ये सभी इंस्टीट्यूट आपके लिए MSc इंटीग्रेटेड MSc डिग्री प्रोवाइड करते हैं। इस इंस्टीट्यूट में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आइसर के लिए आप लोगों को उसका एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो भी नाइसर और CEB से उस इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो जो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है वो जाके देख सकते हो। और जब हम बात करते हैं BSc डिग्री के तो हर एक बच्चे को ये डाउट ज़रूर आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BSc ऑनर्स एंड ओनली BSc डिग्री। मेन डिफरेंस ये है कि अगर आप लोगों ने BSc फिज़िक्स डिग्री ऑप्ट किया है तो आप लोगों को फिज़िक्स के अलावा 2 और सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, वो है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और CS और मैथमेटिक्स और इवन एनी अदर combination of subjects. तो the difference between this degree and BSc honors degree in physics is that BSc ऑनर्स डिग्री में आप लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ने के लिए मिलेंगे। आप पूरे 3 साल सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ने के लिए होंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ मर्चेंट नेवी, कमर्शियल पायलट एंड कैबिन क्रू जैसे कोर्सेज के बारे में। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का है तो आप लोगों को 60% मार्क्स 12th में लाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों का आईसाइट भी क्लियर होना चाहिए और you have to write the exam for merchant navy, that is IMU CET क्वालिफाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वन इज़ पायलट, दैट इज़ कॉमर्शियल पायलट। तो जो बच्चे कॉमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं दे शुड बी from a good financial background. In order to become a commercial pilot, you have to spend a lot of money. It will be equal to crores for that. And next बात आते हैं हमारे cabin crew या air hostess जैसे courses की, और उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी cabin crew या air hostess बनना चाहते हैं वो फीमेल और मेल both can apply for that. So next we are going to talk about some courses like BSLP, BPT and ICAR. So BSLP मतलब Bachelor of Audiology and Speech Language Therapy and the other one is BPT जो है फिजियोथेरापी और ICAR जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये आईकर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है नर्सिंग करने का तो आप लोग BSc नर्सिंग ऑप्ट कर सकते हैं और GNM कर सकते हैं। GNM वो है डिप्लोमा कोर्स और द अदर वन इज़ ANM, वो भी कर सकते हैं। So apart from all of this, there are so many other courses such as fashion designing. अगर आप लोगों का इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में है तो आप लोग NIFT जैसे कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आप लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग हो या मॉडलिंग जैसे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वहाँ। इसके अलावा आप लोग BBA कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं या होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो लोग शेफ़ या होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं वो लोग ये कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैंने अपनी स्क्रीन में प्रोवाइड किया है। तो अगर आप लोगों को मैंने यहाँ बताए गए किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करने की। तो तब तक के लिए सी यू एंड हैव ए गुड डे।